शेल्टर लगातार यहाँ मौतें हो रही हैं। 27 बच्चों की मौत हुई है। अब दिल्ली सरकार किसको ब्लेम करेगी? और चलिए आगे बढ़ रहे, बात अब दिल्ली की कर रहे हैं, जहां शेल्टर होम में मौत पर दिल्ली सरकार का भी अब बयान आया है कि मौत की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। आतिशी जो मंत्री हैं दिल्ली सरकार ने बताया कि 24 घंटे में जांच रिपोर्ट मांगी गई है, लापरवाही पर सख्त कार्रवाई होगी। आतिशी ये भी कह रही हैं लापरवाह अधिकारियों को नहीं छोड़ेंगे। ये बयान दिल्ली सरकार की तरफ से आधिकारिक बयान आतिशी का है, दिल्ली सरकार में मंत्री हैं। आपको बता दें कि इस शेल्टर होम में 14 बच्चों की मौत हो गई है जो डिफरेंटली एबल्ड थे। और यहाँ पर ये आशा किरण जो शेल्टर है ये सरकार का ही शेल्टर है और यहाँ पर व्यवस्थाएं उतनी पुख्ता नहीं है जिसके चलते मौत हुई। हालांकि कारण अभी तक नहीं पता चल पाया कि मौतों के पीछे कारण क्या है। क्या कह रही है आतिशी, एक बार सुन लीजिए। ये खबर सामने आई है कि जुलाई के महीने में आशा किरण होम फॉर इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड पर्संस में 14 डेथ्स हुई हैं। इसमें से 13 एडल्ट्स हैं और 1 माइनर है। इन 14 डेथ्स की पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स अभी अवेटेड हैं, लेकिन इनमें से जो 14 डेथ्स हुई हैं उसमें से जो कई इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड पर्सन्स हैं उनको मल्टीपल कोमॉर्बिडिटीज़ भी थी। लेकिन ऐसी 14 डेथ्स 1 महीने के अंदर अंदर होना बहुत ही गंभीर, बहुत ही सीरियस मैटर है। और इन डेथ्स में इंक्वायर करने के लिए जैसे ही ये खबर आई तुरंत एक मैजिस्टीरियल इंक्वायरी इंस्टीट्यूट कर दी गई है। 24 घंटे के अंदर अंदर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी रिपोर्ट जो मैजिस्टीरियल इंक्वायरी है उसकी डेडलाइन दी गई है। अगर इस मैजिस्टीरियल इंक्वायरी में किसी भी अफसर की, चाहे वो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का हो, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट का हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो नर्स हो, चाहे वो केयर गिवर हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटर हो, अगर किसी भी अफसर की लापरवाही निकलती है तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाएगी। इसमें 980 इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड पर्सन्स रहते हैं जिनकी डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी अलग अलग कैटेगरी की है, जिसमें माइल्ड, मॉडरेट, प्रोफाउंड अलग अलग कैटेगरीज की इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है। जो सीवियर और प्रोफाउंड कैटेगरी की इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है उसके साथ ज़्यादातर केसेस में कोई ना कोई सीरियस कोमॉर्बिडिटी यानी अनेक प्रकार की फिजिकल एलिमेंट्स भी जुड़ी हुई हैं। जो सीवियर और प्रोफाउंड कैटेगरी के इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड पर्सन्स हैं उसमें से काफ़ी परसेंटेज बेड रिडन भी रहते हैं और 100% सपोर्ट की रिक्वायरमेंट रखते हैं। तो मंत्री आतिशी को सुन रहे थे आप, जो कि कह रही थी कि जो भी जिम्मेदार होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी, जो अफसर जिम्मेदार होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, दरअसल 2024 में अब तक 27 बच्चों की मौत हो चुकी है। ये बहुत गंभीर मामला है जहां पे सिर्फ और सिर्फ 2024 में अब तक 27 बच्चों की मौत हो चुकी है। यह आंकड़ा निकल के सामने आया है, जबकि जुलाई के महीने में 54 बच्चे बीमार हुए जिनमें से 13 की मौत हो गई है। रिपब्लिक भारत के पास बीमार बच्चों की मेडिकल रिपोर्ट भी है और ये रिपोर्ट बहुत कुछ बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से यहाँ पे आशा किरण गृह में मौजूद बच्चे हैं उनकी मेडिकल सेंटर में ये रिपोर्ट तैयार की गई है, जिसमें से अब तक 2024 की अगर बात की जाए तो अब तक यहाँ पे 27 बच्चों की मौत हो गई है। जुलाई के महीने में 54 बच्चे बीमार हुए हैं जिसमें से 13 बच्चों की मौत हो गई। तो आखिर मौतों की वजह क्या है, बच्चे बीमार क्यों पड़ रहे हैं, बीमार पड़ने की वजह क्या है, ये अपने आप में सवाल बना हुआ। हालांकि सरकार की ओर से तमाम दावे एक्शन लेने को लेकर किए जा रहे हैं। और चलिए जो खुलासा हुआ है उस पर जरा डिटेल आपको दे देते हैं। देखिए ये जुलाई का पूरा बही खाता है। बीमार बच्चे 54 बच्चे बीमार हुए, किस वजह से बीमार हुए ये अभी तक नहीं पता है, लेकिन उनमें से 13 बच्चों की सिर्फ और सिर्फ जुलाई महीने में ही मौत हो गई। जून की बात करें तो 46 बच्चे बीमार होते हैं और उनमें से 3 बच्चे जान गंवा देते हैं। मई में भी ऐसा रहा, 20 बच्चे बीमार हुए और 1 बच्चे की मौत हो गई। ये आंकड़ा हर महीने का हम आपको दिखा रहे हैं। अप्रैल का अगर आप आंकड़ा देखें तो 31 बच्चे बीमार होते हैं और उनमें से 2 की मौत
मौत हो जाती है। मार्च महीने में भी 31 बच्चे बीमार होते हैं, 3 बच्चों की मौत हो जाती है। हर महीने बदस्तूर मौतें हो रही हैं और कोई पूछने वाला नहीं। फरवरी महीने का आंकड़ा देखिए, 38 बच्चों बीमार होने की जानकारी मिलती है, 2 की मौत होती है। जनवरी में भी 30 बच्चे बीमार होते हैं, 3 की मौत होती है। पूरे साल में करीब 27 बच्चे अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन दिल्ली सरकार ने अभी तक इसको लेकर कोई कदम नहीं उठाया था। अब कहा जा रहा है जांच होगी। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली से अनामिका बताएंगे। बड़ी खबर जहां पे दिल्ली कोचिंग सेंटर में जो हादसा हुआ था, उस पूरे हादसे की जांच सीबीआई करेगी। दिल्ली कोचिंग हादसे की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से यह बड़ा फैसला, जहां पर हाईकोर्ट ने सीबीआई को पूरे मामले की जांच सौंप दी है। आपको याद होगा किस तरीके से बारिश के पानी से, जिस तरीके से दिल्ली के कोचिंग में बेसमेंट पानी भर जाता है, 3 बच्चों की मौत हो जाती है। मौत के बाद से कोहराम मचा हुआ है, जहां पे छात्र बैठे हुए धरने पे, प्रदर्शन पे न्याय की मांग कर रहे हैं। वहीं इस बीच पहुंचा मामला कोर्ट के मुहाने, लिहाजा दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से अब पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है और अब सीबीआई पूरे मामले की जांच करेगी। तमाम लूप होल्स, तमाम यहाँ पे गड़बड़ियां, तमाम अनियमितताएं, बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे थे कोचिंग सेंटर्स को लेकर, बच्चों की मौत को लेकर। तो आपको याद होगा वो तस्वीरें जब यहाँ पे रात भर रेस्क्यू किया गया था, तमाम सवाल खड़े हो रहे थे। हालांकि सरकार की ओर से, आप सरकार की ओर से तमाम आरोप लगाए गए कोचिंग सेंटर्स पर। कोचिंग सेंटर्स की ओर से कहा गया कि जो जिम्मेदारी है वो एमसीडी की है, लिहाजा जो पल्ला झाड़ा जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर के, अब इस पूरे मामले को लेकर जो जांच है वो सीबीआई करेगी और दूध का दूध पानी का पानी करेगी कि इस पूरे मामले को लेकर आखिर गड़बड़ी किसकी है। आपको याद होगा पिछले दिनों भी हाई कोर्ट की ओर से जो टिप्पणियां की गई थी, वो की गई थी व्यवस्थाओं को लेकर और ये कहा गया था कि दरअसल जो जिम्मेदार लोग हैं उन पर कार्रवाई कभी नहीं होती है। एमसीडी को मालूम ही नहीं कि नालियां कहां से निकल रही है। लिहाजा इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की थी, आज बड़ी खबर ये कि पूरे मामले की जांच अब दिल्ली हाई कोर्ट ने सौंप दिया है सीबीआई को और अब सीबीआई पूरे मामले की जांच करेगी। तो बड़ी खबर सलोनी यहाँ पे, जहां पे पूरे मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। वो बच्चे, वो स्टूडेंट्स जो सिस्टम का हिस्सा बनने आए थे, वो सिस्टम की लापरवाही की भेंट चढ़ गए। लिहाजा पूरा का पूरा मामला पहुंचा है कोर्ट के मुहाने पर और कोर्ट के मुहाने पर पहुंचने के बाद यहां पर सीबीआई ने पूरे मामले की जो जांच है वो हाई कोर्ट ने सौंप दी है सीबीआई को और सीबीआई पूरे मामले की जांच करेगी। और अब पूरे मामले को लेकर जो जांच का दायरा है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि इस जांच के दायरे में एमसीडी के अधिकारियों से लेकर के आपकी सरकार, व्यवस्थापक से लेकर के तमाम जो जिम्मेदार लोग हैं, जो अब तक पल्ला झाड़ते रहे, एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे, वो सब जांच की जद में आएंगे। लिहाजा पूरे मामले की सीबीआई जांच करेगी और बताएगी कि आखिर बच्चों की मौत, स्टूडेंट्स की मौत आखिर कैसे हुई, किसकी जिम्मेदारी और किसकी गलती। तो बड़ी जानकारी है, बड़ी खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं। दिल्ली कोचिंग हादसे की जांच सीबीआई को सौंपी गई है। अब सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करेगी और सबसे बड़ी बात है कि घटना में 3 छात्रों ने जान गंवाई थी। उसके बाद कई तरह की हिला हवाली की जा रही थी, इसमें ठीकरा फोड़ा जा रहा था। तो इसको लेकर अब हाईकोर्ट ने भी सख्त टिप्पणी करते हुए सीबीआई को जांच सौंप दी है। एमसीडी कमिश्नर को यह निर्देश भी दिया गया है कि इलाके में जो व्यवस्थाएं हैं वो ठीक रहें, क्षमता बढ़ाई जाए। अतिक्रमण और अवैध निर्माण को तुरंत हटाने का भी निर्देश कोर्ट की तरफ से दिया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि सीवीसी का वरिष्ठ अधिकारी इस पूरी जांच की निगरानी भी करे। सीबीआई को तो जहां जांच सौंप ही दी गई है, वहीं निगरानी करने की बात भी कही जा रही है सीवीसी के किसी वरिष्ठ अधिकारी की तरफ से, क्योंकि कहा जा रहा है कि अतिक्रमण हटाया जाए। कोर्ट ने कहा है कि अतिक्रमण हटाएं, जो नालियां हैं उन्हें साफ कराया जाए और इस पूरे जो व्यवस्था है उसे पुख्ता करने, उसे ठीक करने के निर्देश देने का साथ सीवीसी के वरिष्ठ अधिकारी को इसकी जांच भी करनी है कि सारी व्यवस्थाएं ठीक की गई हैं या नहीं की गई हैं, क्योंकि अभी भी वही तस्वीरें बार बार ओल्ड राजेंद्र नगर से आती हैं जैसे ही बारिश होती है। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम बता रहे हैं। हालांकि इस बीच कोर्ट ने दरअसल यहां पर यह भी कहा है कि पूरे मामले को, इसको ब्रॉड लेवल पे देखने की जरूरत है कि कहां गड़बड़ियां हैं और किस तरीके से इस पूरे मामले में जांच की जाए और जांच के साथ साथ जो व्यवस्थाएं हैं उसको भी ठीक किया जाए। सलोनी।